सिस ट्रांस के बाद मैंने काफी कुछ रिकॉर्डिंग बंद करके पढ़ा दिया, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, यहाँ से फिर से पढ़ाना है। मैंने बोला था अगर C डबल बॉन्ड C के साथ इधर भी AB ग्रुप हो और इधर भी AB ग्रुप हो तो हम उसको सिस ट्रांस कैटेगरी में रख सकते हैं। ये पहला केस। अगर मैं दूसरा केस लूँ और मैं ये कहूँ कि मैं C डबल बॉन्ड C लूंगी और इसके साथ इधर मैं AA लगा दूंगी और इधर मैं BB लगा दूंगी, मतलब ये दोनों तरफ, एक तरफ सेम ग्रुप और दूसरी तरफ दोनों सेम ग्रुप। या मैं थर्ड केस लूंगी जिसमें मैं फिर से C डबल बॉन्ड C लूंगी। बार बार हम C डबल बॉन्ड C क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बेसिक नीड ही यही है कि हमें ऐसा बॉन्ड लेना है जो कि हम ब्रेक करके उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर पाए। यानी हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखते, हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड कॉन्फर्मेशनल वाला पार्ट देखेंगे जो अभी एंड में पढ़ेंगे, और जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल है वो हम हमेशा कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट करे। तो उसमें से एक एग्जांपल डबल बॉन्ड का एग्जांपल आता है। तो अगर मैंने ये केस लिया जहाँ पे दोनों तरफ AA ले लिया, दोनों तरफ BB ले लिया, या मैं कहूँ एक तरफ AB लेंगे और एक तरफ मैं BD लूंगी, या मैं एक फोर्थ केस लूँ जिसमें मैं कहूँ C डबल बॉन्ड C लेंगे और उसके बाद मैं एक तरफ लूंगी AB और एक तरफ लूंगी XY। तो सारे तरीके के केसेस हमने देख लिए। पहले वाले में दोनों AB एक तरफ था, दूसरी साइड भी AB था। सेकंड वाले में जो एक तरफ है वही दूसरी तरफ लिया है। थर्ड वाले में AA एक तरफ लिया है सेम, दूसरी तरफ दोनों अलग लिए हैं। और चौथे वाले में चारों ही एकदम डिफरेंट ग्रुप्स लिए, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो इस वाले में हमने बोल दिया कि हम सिस ट्रांस आराम से चेक कर पाएंगे और बता पाएंगे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सिस है और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है। अब बात आती है सेकंड वाले में। तो भाई अगर हम इसको बनाएं C डबल बॉन्ड C, इधर हमें AA लगाना है और इधर हमें BB लगाना है। अब क्या अगर हम क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या कुछ चेंज हो जाएगा अगर हम इस A को इस A से बदल दें या इस B को इस B से बदल दें? मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं AA तो सेम रखूंगी लेकिन मैं ये दोनों B बदल रहे हैं सिर्फ, तो अभी भी तो B ही है ना। अभी भी यहाँ पे A के सामने B था, यहाँ A के सामने B था, अभी भी यहाँ पे A के सामने B है और A के सामने B है। तो कोई भी चेंज जो है कॉन्फ़िगरेशन हमको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों कोई आइसोमर्स नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं और ये दोनों सेम बात लिखी है मैंने। तो जब सेम बात लिखी है तो आप इसके कोई आइसोमर्स बना ही नहीं सकते। जब आप आइसोमर्स ही नहीं बना सकते तो आप क्या ही उसमें सिस ट्रांस बता पाओगे? मतलब इस केस में कोई भी सिस ट्रांस वाली बात नहीं आएगी। थर्ड वाले केस में मैंने कहा कि मैंने एक तरफ AA लिया है और दूसरी तरफ आपका B और D लिया है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं इसका एक आइसोमर बनाना चाहती हूँ और मैं इसको लिख दूं ऐसे AA और मैं इन दोनों को बदल दूं B और D को, तो मैं लिख दूंगी D और यहाँ लिख दूंगी मैं B। क्या ये बदल गए? यहाँ A के सामने D था, यहाँ भी A के सामने, इस A के सामने D है, यहाँ A के सामने B था, यहाँ भी A के सामने B है। तो क्या इन दोनों को बदलने से ये दोनों हमें अलग आइसोमर मिल गए? नहीं भाई, ये भी अभी भी हमें आइडेंटिकल कंपाउंड ही मिले हैं, कोई आइसोमर्स नहीं है। जब आइसोमर्स नहीं है तो कोई सिस ट्रांस वाली बात ही नहीं है। ये दोनों कभी भी आप इन सेकंड और थर्ड वाले केस की कोई भी आइसोमर्स नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। अब फोर्थ वाला केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है जहाँ पे हमें एक नई बात सामने आने वाली है। अगर मैंने कहा इधर मैंने AB लिया है और मैंने कहा इस वाले कार्बन पे मैंने XY जोड़ा है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 पे 2 ग्रुप है AB, कार्बन नंबर 2 पे 2 ग्रुप है XY। कार्बन नंबर 1 पे AB और कार्बन नंबर 2 पे जो है वो ग्रुप है हमारे X और Y। अब मैंने इसको एक और तरीके से बना दिया। मैंने कहा मैंने AB तो यही रखा बट मैंने ऊपर Y कर दिया और इस बार नीचे X कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो इस बार ये करने से क्या हमें दो अलग अलग आइसोमर्स मिल गए? हाँ मिल गए। A के सामने यहाँ पे पहले Y था, अब यहाँ पे A के सामने X है, यहाँ पे B के सामने X था, अब B के सामने Y है। तो ये दोनों हमें दो अलग अलग आइसोमर्स मिल गए। अब दो अलग अलग आइसोमर्स मिल गए तो क्या हम इसको सिस ट्रांस बता पाएंगे? सिस ट्रांस होने के लिए सेम ग्रुप होने चाहिए दो, जो कि सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो। यहाँ पे कोई सेम ग्रुप नहीं, चारों अलग अलग ग्रुप है, तो हम कैसे सिस और ट्रांस की बात कर पाएंगे? मतलब A के साथ A होना चाहिए या B के साथ B होना चाहिए, कहीं A के साथ सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो, बट ग्रुप तो एटलीस्ट पहले सेम होने चाहिए, तब हम सिस ट्रांस की बात कर पाएंगे। जब हमने चारों ग्रुप ही अलग ले लिया तो कोई यहाँ पे सिस और ट्रांस बनेगा ही नहीं। तो अब
लेकिन आइसोमर्स तो बन रहे हैं, सिस ट्रांस नहीं बन रहा बट आइसोमर्स बन रहे हैं। अब इस आइसोमर्स को हम नाम कैसे देंगे? अब इस ऐसे केसेस के लिए एक नया नॉमेनक्लेचर आया, वो आया ईजेड नॉमेनक्लेचर। अगर जो सेकंड और थर्ड केस थे उसमें तो आइसोमर्स ही नहीं बन रहे थे, जब आइसोमर्स ही नहीं बन रहे थे तो हमें नॉमेनक्लेचर की भी कोई जरूरत नहीं है, वो सब सेम ही कंपाउंड है। बट फोर्थ केस में दो आइसोमर मिल गए, अब आइसोमर मिल गए तो इनका नाम भी रखना जरूरी है, जैसे सिस ट्रांस रखा था। अब यहाँ सिस ट्रांस वाली बात भी नहीं बन रही, तो अब हमें ईजेड नॉमेनक्लेचर रखना पड़ेगा। अब ईजेड नॉमेनक्लेचर पढ़ने के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे जिनका नाम है CIP रूल्स। CIP रूल्स पढ़ने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से हम ईजेड बता पाए। तो पहले तो जान लेते हैं ई और जेड का मतलब क्या है, हम क्यों ऐसे नाम देने जा रहे हैं ई और जेड। अच्छा, ई और जेड बताने के लिए जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया है जिसमें हमने C डबल बॉन्ड C लिया है, और हम एक तरफ मैंने A भी लिया था और यहाँ पे मैंने XY लिया था। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब इस बार थोड़ा चेंज कर देते हैं, A और B तो सेम जगह रहने देते हैं, इस बार Y और X लेके देख लेते हैं। अब हमने ये देखा कि Y और X की पोजीशन चेंज करने से हमको इसका आइसोमर मिल गया, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है, बट इस बार A के सामने Y था, अब A के सामने X है, तो ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हम इनको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में रख रहे हैं। ठीक है, अब उनको इनका नाम देना है। इनका नाम देने के लिए, क्योंकि हम इसमें सिस ट्रांस वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि चारों ग्रुप अलग है, तो हम EZ नाम देंगे। EZ नाम देने के लिए हमें इन चारों ग्रुप्स को प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी देनी है, अभी कैसे देनी है वो हम देखते हैं। प्रायोरिटी देने के लिए मैंने अज्यूम कर लेते हैं, लेट कि ए हमारी 1 प्रायोरिटी पे गया होगा तो बी सेकंड पे जाएगा। हम डबल बॉन्ड के इस तरफ 1 2 देंगे, डबल बॉन्ड के इस तरफ भी 1 2 देंगे। अब यहाँ मान लेते हैं एक्स को 1 चला गया होगा, अब इसे मान रहे हैं कैसे देंगे वो देखेंगे। इधर मान लिया ए पे 1 है, बी पे 2 है, इधर मान लिया एक्स पे 1 है और वाई पे 2 है। तो ये जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड मैंने बोला था कि हम बीच में से काट देंगे, डबल बॉन्ड का एक साइड ऊपर है और एक साइड नीचे है। अगर हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप डबल बॉन्ड के एक साइड पे हो गए, मतलब 1 1 एक साइड हो गया और 2 2 एक साइड हो गया, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम जो नाम देंगे वो हम नाम देंगे Z। जब दोनों अपोजिट साइड हो जाएंगे, जब हायर प्रायोरिटी वाले एक साइड हो जाएंगे और लोअर प्रायोरिटी वाले एक साइड हो जाएंगे, तो हम इनको इस आइसोमर को नाम देंगे Z आइसोमर। और अगर मैंने यहाँ पे कहा कि A को मैंने 1 प्रायोरिटी दे दी, तो B को भी मैंने 2 दी, भाई ग्रुप्स तो सेम है, यहाँ पे जो हमने X लिया है X सेम रहेगा, Y जो लिया है वो Y भी सेम रहेगा, बट हम बस हमने उनकी जगह चेंज की है। तो जगह चेंज करने से प्रायोरिटी चेंज नहीं हो जाएगी। A अभी भी यहाँ पे 1 रहेगा और B अभी भी यहाँ पे 2 रहेगा। X अभी यहाँ 1 लिया था तो X अभी भी यहाँ 1 रहेगा और Y अभी भी यहाँ पे 2 ही रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो डबल वर्ड अगर बीच में से काट दें तो इसके ऊपर साइड और इसके नीचे साइड, इसके ऊपर साइड 1 और 2 हो गया, मतलब एक हायर प्रायोरिटी 1 जो होगा वो हायर प्रायोरिटी ग्रुप, 2 उससे लोअर, 3 उससे लोअर, 4, मतलब हम हायर टू लोअर प्रायोरिटी के सीक्वेंस में नंबरिंग देंगे। ठीक है, ए हायर प्रायोरिटी, यहाँ पे Y2 है इसलिए लोअर लोअर, यहाँ पे डबल बॉन्ड के एक तरफ 1 2 आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड के नीचे की साइड 1 2 आ गया। तो एक डबल बॉन्ड के एक साइड पे एक हायर वाला है, एक लोअर वाला है। जब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो हम उसको आइसोमर नाम देंगे। ई और दैट कैसे नाम दे रहे हैं, हम प्रायोरिटी के बेसिस पे नाम देंगे। पहले तो हम ग्रुप्स को प्रायोरिटी देंगे 1 2 1 2 करके, उसके बाद हम ये देखेंगे क्या हायर हायर वाले एक तरफ हो गए या हायर हायर वाले अपोजिट तरफ हो गए। अगर हायर 1 और हायर 1 एक तरफ डबल बॉन्ड के एक तरफ हो गए तो हम उसको Z नाम दे देंगे, और अगर जो A यहाँ पे 1 है हायर और नीचे वाला एक हायर नीचे चला गया, मतलब उसके बगल में नहीं रहा, तो हम उसको E नाम दे देंगे। ये तो है हमें कैसे Z और कैसे E नाम देना है। तो हमें ये जानना है कि हम इनको प्रायोरिटी कैसे देंगे। A B X Y की जगह वो आपको कोई भी ग्रुप दे सकते हैं, एनीथिंग एनी ग्रुप। तो अब हमको उनके प्रायोरिटी देना सीखना है, और वो जो प्रायोरिटी हम देते हैं वो हम CIP रूल्स को यूज करके प्रायोरिटी देते हैं। CIP रूल्स अगर ये सीख लिए तो स्टीरियो केमिस्ट्री हाथ में, और अगर ये चले गए तो स्टीरियो केमिस्ट्री गई। तो सबसे पहले CIP रूल्स में हम प्रायोरिटी देने के लिए टू गिव प्रायोरिटी टू ग्रुप्स, to give priority to different groups
पहला रूल है एटम्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर have higher priority। मतलब अगर आपको दे दिया इन्होंने 2-3 ग्रुप दे दिए, एक दे दिया नाइट्रोजन, एक दे दिया ऑक्सीजन, एक दे दिया कार्बन, तो आप कैसे इनको प्रायोरिटी दोगे? इनकी जिस एटम की एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन की और फिर कार्बन की। इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 7, इसका 8। तो पहला जो रूल है, हम जिस एटम का एटॉमिक नंबर हायर होगा उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। जितने भी आपको 3 ग्रुप 4 ग्रुप दिए हैं, सब में सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे, जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अभी हम इन सब रूल्स को अप्लाई करेंगे। सेकेंड जो है, अब अगर ग्रुप सेम देते हैं, मतलब मैंने कहा कि उन्होंने आपको 2 हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन को हमेशा सबसे कम प्रायोरिटी मिलती है। अब अगर उन्होंने हाइड्रोजन दे दिया, एक आपको ड्यूटेरियम दे दिया और एक आपको फर्स्ट वाला आइसोटोप दे दिया, एक हाइड्रोजन और एक ड्यूटेरियम, मतलब यहाँ पे आपके एटॉमिक नंबर तो सेम हो गए 1-1। अब डिफरेंट क्या है? यहाँ पे डिफरेंट है आपका मास नंबर। तो अब सेकेंड जो रूल है, इफ atoms are same, that is isotopes are given। 2 ही सेम एटम के आइसोटोप्स आपको दे दिए हैं, तब कैसे प्रायोरिटी निकालेंगे? हायर मास नंबर will get higher priority, higher mass number atom will have higher priority। मतलब क्या है? मतलब ये है, पहली बात तो हम अगर अलग अलग एटम है तो एटॉमिक नंबर कंपेयर करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी ज्यादा। सेकंड जो है, अगर एटम सेम है, मतलब 2 आइसोटोप्स दिए हैं, तो आइसोटोप्स में जिस आइसोटोप का मास ज्यादा होगा हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। मतलब यहाँ पे जो ड्यूटेरियम है वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किससे? हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे बनूंगा, हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। फिर उसके बाद ट्रिटियम आ जाएगा, अगर ट्रिटियम दिया है तो आपकी ट्रिटियम की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे सबका एटॉमिक नंबर सेम है, बट हम कंपेयर किससे करेंगे? हम यहाँ पे जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तब हम मास नंबर से कंपेयर करेंगे। अगर एटॉमिक, पहली कंडीशन हम हमेशा एटॉमिक नंबर चेक करेंगे, जब वो कॉमन हो जाएगा तभी हम सेकेंड वाले पॉइंट पे आएंगे और हम अपने मास नंबर को चेक करेंगे। ठीक है, ये दो तरीके से हम प्रायोरिटी दे चुके हैं। अब क्या करेंगे? When 2 groups attached to the carbon atom of double bond have same atoms as point of attachment, then priorities are assigned according to first point of difference। अच्छा, लिखी तो बहुत बड़ी बात है पर इसका मतलब बहुत छोटा सा। मतलब इसका ये है, applying the same consideration of atomic number and atomic mass as given below and rule number। क्या कह रहा है? कह रहा है कि when 2 groups attached to carbon atom of double bond have same atoms as points of attachment। इसमें एक वर्ड का मतलब है as points of attachment, then priorities are assigned according to first point of difference। Then priority is assigned according to first point of difference। मतलब इतने बड़े सेंटेंस से का मतलब बहुत छोटा सा है। एक एग्जांपल लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे कुछ भी जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है CH2 CH3, और यहाँ जुड़ा है CH2 CH2 CH3। कह रहा है कि जब 2 ग्रुप्स अटैच टू, मतलब जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम है, इससे इस वाले कार्बन से जो 2 ग्रुप अटैच हुए, पहली बात तो 2 ही ग्रुप अटैच होंगे क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी इज 4, और जब एक कार्बन 2 बॉन्ड बीच में बना ही चुका है तो वो इसके अलावा 2 ही और बना पाएगा। तो जब
जो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इससे जो दो ग्रुप अटैच होंगे, मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप, और अगर इनका पहला पॉइंट ऑफ एटम भी सेम है, मतलब ये वाला कार्बन भी पहले सी से जुड़ा है और ये वाला कार्बन भी पहले सी से ही जुड़ा है, अब हम इनमें प्रायोरिटी कैसे देंगे? इनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, इनका मास नंबर भी सेम है, कोई आइसोटोप भी नहीं है आपस में। अब इनका CH2 CH3 को ज्यादा प्रायोरिटी दें या CH2 CH2 CH3 को ज्यादा प्रायोरिटी दें, ये चेक करने के लिए when two groups attached to carbon atom of double bond have same atoms as point of attachment, इस कार्बन से जो पहला ग्रुप अटैच है वो भी C है और इससे पहला ग्रुप अटैच वो भी C है, then priority is assigned according to first point of difference। हम चेन को चेक करते जाएंगे, जहां पे भी हमें पहला डिफरेंस दिखेगा उसके हिसाब से हम प्रायोरिटी देंगे। मतलब ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाला, इससे एक ग्रुप जुड़ा है, इससे एक ग्रुप जुड़ा है, पहला क्या है कार्बन, नीचे भी क्या है कार्बन, हम दोनों सेम बात है, हम इनमें प्रायोरिटी ऐसे नहीं दे सकते। सेकंड जो इससे जुड़ा है दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, मतलब इस वाले कार्बन से जुड़ा है दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक कार्बन जुड़ा है। इस वाले कार्बन से देखते हैं, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक कार्बन जुड़ा है, ठीक है। इस वाले से भी आपके दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक कार्बन जुड़ा है, अभी भी बात सेम है। यहाँ तक भी हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमने नेक्स्ट ग्रुप चेक किए, वहां तक भी बात सेम आई। अब हम इस कार्बन पे पहुंच गए, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा था, ये वाला कार्बन ये हो गया। अब इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, सिर्फ इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, बट जब हम इस सेकेंड वाले कार्बन पे आए तो हम ये देख रहे हैं कि इस कार्बन से दो हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा है, मतलब इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है और दो हाइड्रोजन। और इस कार्बन पे क्या था, ये भी सेकंड नंबर का है, ये भी सेकंड नंबर का है। जो फर्स्ट था उन दोनों में दो दो हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो जो फर्स्ट कार्बन ऊपर वाले ग्रुप का, फर्स्ट कार्बन नीचे वाले ग्रुप का, लिखा है कि कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है और दो हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी एक कार्बन जुड़ा है, दो हाइड्रोजन जुड़ा है। बट जब हम बात सेकंड वाले कार्बन पे पहुंचे लेके, ये वाला सेकंड है, इसमें ये वाला सेकंड है, तो हमने ये देखा कि इस ऊपर वाले सेकंड वाले कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े थे, बट यहाँ पे एक कार्बन और दो हाइड्रोजन जुड़े थे। पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे ये आ गया कि यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन थे, यहाँ पे एक कार्बन आ गया। अब हाइड्रोजन और कार्बन में किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? एटॉमिक नंबर के हिसाब से कार्बन को ज्यादा मिलेगी, इसलिए आपके इस वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी, मतलब आपके इस नीचे वाले ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी, मतलब ये प्रायोरिटी बन जाएगी और ये प्रायोरिटी हो जाएगी। अच्छा, इस बात को एक बार फिर से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे जाके बहुत कंफ्यूज करेगा। मैंने कहा C डबल बॉन्ड C था, एक कार्बन था, ये कुछ ग्रुप था यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे था CH2 CH2 CH3। मैंने कहा ये इसका कार्बन नंबर 1 है, ये इसका कार्बन नंबर 2 है, ये इसका कार्बन नंबर 1 है, ये इसका कार्बन नंबर 2 है, ये इसका कार्बन नंबर 3 है। अब इसके जब हमने यहाँ से जाना शुरू किया, ये हमारा रास्ता है, पहला कार्बन था, यहाँ से हमने नीचे जाना शुरू किया, पहला रास्ता जो हमारा है वो हमारा नीचे पहुंचे तो कार्बन नंबर 1 नीचे आ गया, ठीक है। दो अलग अलग ग्रुप्स के लिए हमको चेक करना है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर गए, हमको क्या मिल गया, 1 नंबर पे ऊपर वाले में हमें कार्बन मिल गया, 1 नंबर पे नीचे वाले में हमें फिर कार्बन मिला। ये वाला जो पर्पल कार्बन है वो मैंने इस कलर से बना दिया कि ये हमारा ये वाला कार्बन। अब इस कार्बन से क्या क्या अटैच है, इस 1 वाले से और इस 1 वाले से क्या अटैच है, देखो यहाँ 1 वाले से दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो इस 1 वाले से अटैच है एक कार्बन और दो हाइड्रोजन। इस सेकंड वाले से जो नीचे वाला 1 है, इससे क्या अटैच है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, तो ठीक है, इससे भी दो हाइड्रोजन अटैच है और एक कार्बन अटैच है, ठीक है। हम पिंक कलर पे पहुंच गए, मतलब हम ये जो सेकंड कार्बन की बात कर रहे हैं ना, ये वाले कार्बन पे पहुंच गए, इसका 2 नंबर और इसका भी 2 नंबर पे ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। पर्पल वाले से पिंक वाला जुड़ा है और नीचे भी पर्पल वाले से पिंक वाला जुड़ा है, तो ये इधर अभी तक भी बात सेम चल रही है, पहले वाले में दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, नीचे वाले में भी दो हाइड्रोजन और एक कार्बन। अब मैंने कहा कि ये वाला कार्बन है ना सेकंड वाला, इससे क्या जुड़ा है, इससे तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, इससे टिंकल नानी का फोन आ रहा है, जाओ देखो, ऊपर वाले से तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं। हेलो
अभी नहीं। हम यहाँ थे कि पिंक वाले कार्बन पे तीन ग्रीन कलर के हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब नीचे वाले पिंक वाले कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है? नीचे वाले पिंक वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है। मतलब यहाँ पे जो बात है वहाँ पे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बट 1 कार्बन है। तो ये कौन सा कार्बन है? ये जो ग्रीन बनाया मैंने, ये ग्रीन वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। तो यहाँ पे पहला वाला पर्पल था, सेकेंड वाला पिंक था, बट यहाँ पे पर्पल है, पिंक है, ग्रीन भी है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन पे बात की हमने, वहाँ पे ऊपर भी सिर्फ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। ऊपर वाले में जब हमने नेक्स्ट स्टेप पे गए तो पिंक वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन थे, पिंक वाले कार्बन से सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़े थे। बट यहाँ पे पिंक वाले से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कैंसिल कर देगा, सेकेंड हाइड्रोजन को कैंसिल कर देगा। बट एक जो डिफरेंस है आपका कार्बन और हाइड्रोजन में, किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? ऑब्वियस बात है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसलिए कार्बन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, और उसके हिसाब से इस पूरे ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, और उसके हिसाब से हम इस ग्रुप को नंबर 1 असाइन कर देंगे और इस ग्रुप को हम नंबर 2 असाइन कर देंगे। जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ जो जॉइंट है वो सेम हो तो चेक सेकंड, देन सेकंड सेम हो तो चेक थर्ड। जब तक डिफरेंस ना मिले तब तक आगे आगे बढ़ते जाओ। जहां पे डिफरेंस मिल जाए बॉन्ड में, एटम में, उसके एटॉमिक नंबर से कंपेयर कर देंगे और वहां से हमें पता चल जाएगा कि किसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी चाहिए और किसको प्रायोरिटी कम देनी चाहिए। ये थर्ड रूल है सीआईपी का, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सीआईपी के हर ही रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपको एटॉमिक नंबर देखना है, अगर आइसोटोप दिए हो तो आपको मास नंबर देखना है, देन अगर ग्रुप सेम लगे हो तो आगे आगे चेक करते जाना है। जहां पे आपको डिफरेंस दिखेगा वहां से आपको अपना प्रायोरिटी देनी है। इन सबको भी हम जब कंपाउंड में अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देन फोर्थ जो आपका रूल है सीआईपी रूल, वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए है। जब कोई भी आगे जाके आपको डबल बॉन्ड मिले या ट्रिपल बॉन्ड मिले, तब आपको उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे प्रायोरिटी देनी है। व्हेन वी कम अक्रॉस डबल और ट्रिपल बॉन्ड व्हाइल असाइनिंग प्रायोरिटी, then these groups are visualized in such a way that bonded atoms are duplicated or triplicated. अगर आपको डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है तो आपको डबल बॉन्ड को यू हैव टू डुप्लीकेट। ये कैसे करना है वो भी देखते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को यू विल हैव टू ट्रिप्लीकेट। बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड नहीं मानेंगे, उसको ट्रिपल करके सबको सिंगल बॉन्ड में तोड़ देंगे। डबल बॉन्ड को तोड़ तोड़ के सिंगल बॉन्ड बना देंगे और ट्रिपल बॉन्ड को भी तोड़ तोड़ के सिंगल बॉन्ड बना देंगे। उसके बाद हम उन ग्रुप को प्रायोरिटी दे पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर CH डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को अगर हमें कहीं प्रायोरिटी देने में ऐसा ग्रुप फंस गया, अगर हमको इस ग्रुप को प्रायोरिटी देनी पड़ गई तो हम इसको ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड फंस रहा है। हमें इसे तोड़ के सब कुछ सिंगल बॉन्ड में बना देना है, डुप्लीकेट करना है। कैसे करेंगे? पहले ये वाला कार्बन लेंगे, ये वाला कार्बन लिया और इसके साथ H अटैच है, उसको छोड़ देंगे। ये मानेंगे कि ये जो 2 डबल बॉन्ड है ये 2 कार्बन एटम से जुड़ा है। मतलब ये मानेंगे कि एक कार्बन अगर ऐसे लिखा है, मतलब ये दिख तो एक रहा है मगर मानेंगे इसको 2 कार्बन, मतलब कुछ ऐसा मान लेंगे। ऐसा ये डबल बॉन्ड हटाएंगे और मानेंगे कि 2 बॉन्ड थे इसलिए 2 कार्बन से जुड़ा है। अगर ऐसा कुछ लिखा है ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो इसको मानेंगे 1 कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, ऐसा मान लेंगे प्रायोरिटी देते टाइम। ये सीआईपी का रूल है। तो अब इस ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड नहीं मानेंगे, उसको तोड़ देंगे और 3 सिंगल बॉन्ड बना देंगे और उसको ट्रिप्लीकेट कर देंगे। मतलब ये कार्बन ऐसा मानेंगे कि 3 कार्बनों से लगा है, और यहाँ पे मानेंगे ये कार्बन आपका 2 कार्बनों से लगा है क्योंकि डबल बॉन्ड है। बस ऐसे तोड़ते जाएंगे और हमारा ग्रुप तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कार्बन, फर्स्ट वाला कार्बन ये है जो कि ये वाला। अब हमें ये मानना है कि ये यहाँ पे ये 2 बॉन्ड जो है ना, ये 2 बॉन्ड नहीं है, ये कार्बन, ये वाला कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन के साथ 2 बार जुड़ा हुआ है। मतलब हमें एक तो ऐसे बना देंगे और एक ऐसे बना देंगे, और ये CH2। मतलब हमने ये बना दिया कि जो फर्स्ट वाला कार्बन है ये 2 बार सेकंड वाले से जुड़ा है, तो इसको भी सेकंड नंबर कार्बन बोलेंगे, इसको भी सेकंड नंबर कार्बन बोलेंगे। और अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन फर्स्ट वाले से भी तो 2 बार जुड़ा है, सेकंड वाला कार्बन फर्स्ट वाले से भी तो 2 बार जुड़ा है,
तो हम ये मानेंगे कि सेकंड वाले को एक बार तो इससे जोड़ दिया, एक और बार एक कार्बन से जोड़ दो। तो ये है डुप्लीकेशन का काम। एक बार में समझ आने वाली चीज नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट नॉर्मल बीएससी में ये बहुत ही कम लेवल पे है। इसके क्वेश्चंस आपको बहुत छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इजीली निकल जाएंगे, और जो हमने लेवल पे पढ़ा है वो हमने बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल पढ़े हैं, तो उसमें सीआईपी रूल्स का बहुत एडवांस लेवल लगाना पड़ता है, बट आपको इतना एडवांस लेवल इसमें लगाना नहीं पड़ेगा। अगर हम कहें ये एग्जाम्पल CHO, डबल बॉन्ड आ गया, इस डबल बॉन्ड को ये मानेंगे कि ये जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन से 2 बार लगता है। कैसे मानेंगे? ऐसे बनाएंगे, कार्बन एक ऑक्सीजन और एक, बस ऐसे मानेंगे। ये मानेंगे कि कार्बन इस ऑक्सीजन से 2 बार जुड़ा है, तो एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन मान लेंगे। ये इस तरीके से हम डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब ये भी तो मानेंगे कि ये ऑक्सीजन भी तो 2 बार कार्बन से जुड़ा है। हमने माना कार्बन 2 बार ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि ऑक्सीजन 2 बार कार्बन से जुड़ा है। तो आप उसको चेन आगे बढ़ा सकते हो कि ऑक्सीजन को आपने एक कार्बन से जोड़ दिया, इसी ऑक्सीजन को आप दूसरे कार्बन से भी जोड़ दो। तो यहाँ पे हमने देखा कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है और ऑक्सीजन भी 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये काम है डबल बॉन्ड का। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बीच में आएगा, आपको उसे खोलना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा, उसे डुप्लीकेट करना पड़ेगा और ट्रिप्लीकेट करना पड़ेगा। तो जब दिख रहा है हमें कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसका मतलब एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है तो एक कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा है, ये मान। तो यहाँ पे हमने ये मान लिया कि एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से था, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन भी 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ऑक्सीजन एक कार्बन से यहाँ से जुड़ा ही था, तो एक और कार्बन से इसको आगे जोड़ देंगे, तो वो चेन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका ग्रुप दिया। अब आपने डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कर दिया, अब आपको फिर से वैसे ही प्रायोरिटी देनी है जैसे आप दे रहे हो एटॉमिक नंबर के हिसाब से या मास नंबर के हिसाब से। जिसका हायर एटॉमिक नंबर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो आपको प्रायोरिटी हमेशा एटॉमिक नंबर से ही देनी है। और रूल्स क्या है, अगर सेम पॉइंट आ जाए कहीं तो आपको आगे आगे तक चेक करना है, जहाँ पे डिफरेंट पॉइंट आएगा वहां से आपको प्रायोरिटी असाइन करनी है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर से आपको उसको डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट करना है, तब आप असाइन कर पाओगे उसको प्रायोरिटी, वो भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही असाइन होगी। तो जो C ट्रिपल बॉन्ड C को कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे, एक कार्बन है, हम ये मानेंगे कि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन जोड़ दिया, 3 कार्बनों से जुड़ गया। ये जो ये वाला कार्बन है ये भी तो इससे 3 कार्बन से जुड़ा है, ये जो सेकंड वाला कार्बन है ये इससे, ये भी वापस इससे 3 से जुड़ा है, तो इसको भी वापस 3 से जोड़ दो, 1 1 2 3। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, कुछ ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के कुछ ऐसा दिखने लगेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C था, इसको माना है हमने, इस कार्बन को इससे 3 कार्बन से जुड़ा है, एक बनाया। अब हमें इस कार्बन को नंबर 1 कार्बन को नंबर 2 के साथ 3 बार जोड़ना है, 1 2 3, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ गया। अब ये वाला जो है ये वापस इससे 3 से जुड़ा है, तो फिर से इसको 1 से जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, 2 से और जोड़ दो, C और C। अब हम इसको ऐसे खोलने के बाद इसमें प्रायोरिटी असाइन कर पाएंगे। अब ये सुनने में डिफिकल्ट लग रहे हैं, बट जैसे ही क्वेश्चंस पे अप्लाई होंगे ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। सीआईपी रूल्स और भी होते हैं, बट आपके लेवल पे इतने ही है, बस 4 ही हैं और इसी में आपका काम सारा हो जाएगा। बट सीआईपी रूल्स और भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो पहला एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया, क्योंकि मेरे पास सारे एग्जांपल ऑनर्स लेवल के हैं, नॉर्मल लेवल के एग्जांपल बहुत कम है, ढूंढने पड़ेंगे मेरे को। तो फर्स्ट जो है, हमें प्रायोरिटी देंगे कैसे, हमको E और Z असाइन करना है। E और Z असाइन करने के लिए हम बनाएंगे प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कैसे देंगे, जो डबल बॉन्ड को वर्टिकली देखेंगे, डबल बॉन्ड को वर्टिकली देखेंगे और इस तरफ वन, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे और इस तरफ इन दोनों को आपस में कंपेयर और प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। तो हमें प्रायोरिटी देनी है CH3 और H के बीच में, इसमें तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं।
भाई यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हाइड्रोजन है, किसकी ज्यादा प्रायोरिटी? एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा है, इसलिए कार्बन की ज्यादा प्रायोरिटी, कार्बन को मिल गया नंबर 1, हाइड्रोजन को मिल गया नंबर 2। बात यहाँ आई, यहाँ पे हमने देखा जब यहाँ पहुंचे तो कार्बन था, यहाँ पहुंचे तो फिर कार्बन था। अब जब सेम आ गया तो हमें और आगे जाना पड़ेगा। आगे जाने का मतलब है कि ऊपर वाले कार्बन में क्या अटैच है, ऊपर वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। नीचे वाले कार्बन के साथ क्या है, नीचे वाले कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन है। अब आप बताओ, यहाँ पे कार्बन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, किसकी ज्यादा प्रायोरिटी? ये दोनों हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन को कैंसिल कर देंगे, बात कार्बन और हाइड्रोजन की आएगी, किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? कार्बन को। उसके हिसाब से इसको आपको नंबर 1 मिल जाएगा, इसको नंबर 2 मिल जाएगा। ठीक है, दे दी प्रायोरिटी। डबल बॉन्ड को वर्टिकली देखना है, एक तरफ दोनों को 1 2 देना है और दूसरी तरफ दोनों को 1 2 देना है। अब EZ बताना है, EZ बताने के लिए अब आपको एक तरफ देखना है, हायर प्रायोरिटी सेम साइड है, और जब हायर प्रायोरिटी सेम साइड है तो हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को Z आइसोमर बोलेंगे। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन इसका Z है। ये था पहला क्वेश्चन। इसके 2-4 क्वेश्चन जहां आपने खुद से लगाए, आपका CIP रूल आपके हाथ में और आपको इसमें कोई बीट नहीं कर सकता। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, अगर समझ में आ गया तो, और एक बार अगर फिसल गया तो बहुत मुश्किल है। CH3, अब इसमें आपको प्रायोरिटी देनी है और E और Z बताना, कोई मुश्किल नहीं है। डबल बॉन्ड को वर्टिकल काटो, इधर नापो, इधर नापो, इधर H और CH3 है, किसको ज्यादा मिलने वाली है? कार्बन को, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको 1 मिल गया, इसको 2 मिल गया। इधर आपको Cl और हाइड्रोजन, कौन सी बड़ी बात है भाई, Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका 1 है, तो Cl, तो भाई इसका 1, इसको 2। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि एक हायर एटॉमिक, एक हायर प्रायोरिटी, एक लोअर प्रायोरिटी सेम साइड आ गए। जब एक हायर एक लोअर सेम साइड आ जाएंगे तो हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को E आइसोमर, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका E आइसोमर हो गया। कोई मुश्किल बात नहीं थी। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है, C डबल बॉन्ड C है, एक तरफ दिया है ब्रोमीन और एक तरफ दिया है क्लोरीन, एक तरफ दिया है हाइड्रोजन और एक तरफ दिया है CH3। ठीक है, वर्टिकल तोड़ो और इधर नाप लो, इधर नाप लो। आपको कंपेयर करना है Br और Cl में, तो ऑब्वियस बात है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, वो पीरियोडिक टेबल में नीचे होता है, और क्लोरीन का 17 होता है। इसका ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर याद तो नहीं है मेरे को, बट ऑब्वियसली वो Cl के नीचे आता है, तो वो Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको प्रायोरिटी 1 और इसको प्रायोरिटी 2। इधर आपको H और CH3 को देना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाइड्रोजन तो सबसे कम है ना, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 है, इससे कम कोई हो ही नहीं सकता। तो कोई भी ग्रुप को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन ही कम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हमेशा 2 पे रहेगा और उसके साथ जो भी ग्रुप होगा वो हमेशा 1 पे रहेगा। फिर वही बात, एक हायर प्रायोरिटी एक लोअर प्रायोरिटी सेम साइड आ गई, अगेन इट इज E आइसोमर। अगर दोनों साइड हायर, अगर सेम साइड 1 1 आ जाएगा तो वो Z होगा, और अगर सेम साइड 1 2 आ जाएगा तो वो हमेशा E माना जाएगा। अब एक बढ़िया क्वेश्चन, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है C डबल बॉन्ड C CH2OH, और यहाँ दिया हुआ है CH3, और यहाँ दिया हुआ है CH3, और यहाँ दिया हुआ है H। वर्टिकल तोड़ो डबल बॉन्ड और इधर कंपेयर करो, इधर कंपेयर करो। तो CH3H में फिर वही बात, CH3 हमेशा 1 पे रहेगा और H हमेशा 2 पे रहेगा। अब बात यहाँ आती है इसको बताने, इसमें गए सबसे पहले हमको कार्बन मिला, इधर गए नीचे क्या मिला? कार्बन मिला। इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? इस कार्बन, ऊपर वाले कार्बन से जुड़ा है 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, और नीचे वाले कार्बन से क्या जुड़ा है? नीचे वाले कार्बन से जुड़ा है सिर्फ 3 हाइड्रोजन। अब ऐसी बात पता चल रहा है ना किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी है। यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, उन दोनों ने 2 हाइड्रोजन को कैंसिल कर दिया, बात खत्म। कंपैरिजन किसका बचा? कंपैरिजन बचा ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कंपेयर करना है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ऑक्सीजन को ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई, तो इसके हिसाब से इस ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई। तो यहाँ 1 यहाँ 2, तो हायर हायर एक साइड चले गए और हायर हायर एक साइड चले गए, तो हम इसको दे देते हैं Z आइसोमर नाम। ऐसे हमें Z और E निकालना है,
सर आपके लेवल पे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। CIP रूल अगर पढ़ाने लगे तो 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे CIP रूल के लिए, लेकिन नॉर्मल BSc में इतना ही CIP रूल वो आपसे पूछेगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चन आप ही की बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड में, उनको आप ट्राई करिएगा एक बार, और मेरे को जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आप ट्राई करके भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी कि आपने कैसे प्रायोरिटी दी है। तो यहाँ CH2 CH3 दिया हुआ है और यहाँ पे H दिया हुआ है, देन एक क्वेश्चन दिया हुआ है C डबल बॉन्ड C, देन यहाँ दिया है CH2 Br। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, एक बार आपको दिख गई हैं तो आप इनको सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिएगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है, COOH और H, बट है बहुत इजी। CH2 CH3 और यहाँ पे CH2 CH2 Cl, ये दिया ये थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये फोर्थ दिया हुआ है C डबल बॉन्ड C, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की बात आ गई, CH2 CH3 CH2 CH3। नेक्स्ट वीडियो में इन चारों का सोल्यूशन कर दूंगी, बट उससे उस सोल्यूशन को करने से पहले, देखने से पहले आप इन चारों को एक बार खुद से करने की कोशिश करिएगा और आपको CIP रूल क्लियर हो जाएगा। CIP रूल इतना ही है, EZ कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन एक बार करके दिखा देंगे कि कैसे कैसे होंगे ये सब।